स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है टेरिफिक ट्रूथ के नाम से, जिसमें 2 या 3 मिनट का वीडियो होगा। वो वीडियो हम कभी कभी लॉन्च करेंगे। उसके अंदर जो कुछ सच्चाई होगी, जो एडिटोरियल्स पेज होते हैं, जो बड़े बड़े राइटर्स लिखते हैं, तो उनसे जुड़ी हुई सच्चाई होगी। तो उस एक वीडियो हम लॉन्च कर चुके हैं, वैसे वो सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसका क्लिक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो बात करता हूँ देर ना करते हुए, आपका तहे दिल से फिर से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 4500 व्यूज होने पर आप लोगों ने लगातार शेयर किया है, सब्सक्राइब किया और इसी तरह प्यार दिया है। तो शुरुआत करता हूँ कि आज के क्लास के बारे में। तो क्लास आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि पिछली क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि गूगल का सीईओ कौन है और गूगल का फाउंडर कौन है। ठीक है, तो आज हम बात करता हूं मैं कि ट्विटर का फाउंडर कौन है और ट्विटर का सीईओ कौन है, क्योंकि ये क्वेश्चन करंट जीके के हिसाब से भी और कंप्यूटर के हिसाब से भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताएंगे। गूगल का सीईओ और गूगल का जो फाउंडर है उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में तक बात करेंगे। आप ये वीडियो पूरा देखना, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर को 3 वर्गों में बांटा गया। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, मतलब अनुप्रयोग के आधार पर। उसके बाद कंप्यूटर को बांटा गया पर्पज के आधार पर, अकॉर्डिंग टू पर्पज, यानी उद्देश्य के आधार पर। और उसके बाद कंप्यूटर को बांटा गया कि विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर, मतलब साइज एंड क्षमता के आधार पर, अकॉर्डिंग टू साइज एंड अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग पावर। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज में जो 2 पॉइंट है उनके बारे में बात करूंगा। फर्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, सेकंड पॉइंट है पर्पस टू अकॉर्डिंग टू पर्पस, यानी उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि इसमें ये कुछ वर्ड इंग्लिश में यूज होते हैं, तो मैंने वैसे आज हिंदी का यूज किया है। ठीक है, कुछ बच्चों की डिमांड थी तो उसको मैंने पूरा किया, लेकिन बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड ही है। ठीक है, वो उन्हें इंग्लिश वर्ड ना बोल के टेक्निकल वर्ड बोलते हैं। वो एग्जाम में वही के वही वर्ड आते हैं, तो आप उन वर्ड को हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन की बात करें तो इसको 3 वर्गों में बांटा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल बांटा गया एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड बांटा गया डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड बांटा गया हाइब्रिड कंप्यूटर। मतलब एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड का मतलब मिश्रित कंप्यूटर। तो ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनालॉग कंप्यूटर। अब परीक्षा में पूछा जाता है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, तो वो जो भौतिक राशियां होती हैं उनको क्या करता है, उनके परिणामों को अंकों में परिवर्तित करता है। ठीक है, इंग्लिश में बात करूं तो फिजिकल अमाउंट टू कन्वर्ट इन नंबर। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें क्वेश्चन यही आता है कि एनालॉग कंप्यूटर का कार्य क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते, ज्यादातर बुक्स में आपको यही मिलेगा कि एनालॉग कंप्यूटर का कार्य क्या है। तो क्वेश्चन यही है कि आपको यही बताना है कि भौतिक राशियों को परिणामों में व्यक्त करना। ठीक है, तो इवन एक सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर जो है, तो शुरुआत यहीं से हुई है। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है, भौतिक राशि आपने देखी होंगी, दाब, ताप, लंबाई और टेम्परेचर, वोल्टेज, एम्पियर। अब आपने देखा होगा घर के अंदर जो स्टेबलाइजर होता है, फ्रिज पे लगा होता है, उसके अंदर वोल्टेज मीटर होता है। तो हम उसको देखते हैं वोल्टेज 240 मीटर, 230 मीटर। या हमारी जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसके अंदर जो मीटर रीडिंग काउंट हो रहा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो उसको उस राशि को कि भाई कितने मीटर चला, तो उसको राशि को किस में कन्वर्ट कर रहा है, भौतिक जो राशि है, लंबाई को किस में कन्वर्ट कर रहा है, अंकों में कन्वर्ट कर रहा है। तो ठीक है, इसके जो उदाहरण है, एग्जाम्पल्स की बात करूं तो आप देखिएगा कि स्पीडोमीटर, पुराने ओल्ड पेट्रोल पंप के जो मीटर हैं उनमें देखिएगा
इवन क्या है कि आप जब पहले पुराने ओल्ड पंप स्टेशन थे, वहां जो अभी जो मीटर लगे हुए, कोई पूछ ले अभी जो पेट्रोल पंप पे यूज हो रहे हैं ना, एक्चुअल में वो डिजिटल है, ना कि एनालॉग। एनालॉग आप पुराने पेट्रोल पंप पे या हम जो गाड़ी यूज कर रहे हैं ना, वो क्या है, जो मोटरसाइकिल के अंदर जो काउंट नंबर हो रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है कि एनालॉग मीटर का उदाहरण है। तो आपसे एग्जांपल, और इसका उपयोग कहाँ होता है, कौन सी जगह होता है, क्वेश्चन ज्यादातर ये आता है। तो इसका उपयोग जो होता है कहाँ होता है, तकनीकी क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, अब बात करता हूँ डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, ये किस में काम करते हैं, 0 या 1 बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस में काम करते हैं, 0 या 1 यानी बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर को कोई बड़ी चौड़ी लंबी परिभाषा नहीं। डिजिटल कंप्यूटर जो है उसका सीधा सा जो उदाहरण है वो कौन सा है, होम, हमारे घरों के अंदर जो कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। या जो गणितीय फंक्शन होते हैं जो 0 या 1 के रूप में काम करते हैं, 0 या बाइनरी सिस्टम 0-1 के रूप में काम कर रहे हैं, वो जो उदाहरण है वो किसका, डिजिटल्स का उदाहरण है। अब आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादातर 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, कि एनालॉग कंप्यूटर का काम क्या है या डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण क्या है। क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण इसलिए पूछा जाता है कि जो हमारे घरों में जो कंप्यूटर है ना वो है। तो ये बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करता हूँ हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ, हाइब्रिड कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ वो आविष्कार हुआ, दोनों कंप्यूटर को मिला दिया गया। कैसे, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर तो अंकों में परिणाम परिवर्तित कर रहा था। ठीक है, जैसे देखिए आप टेम्परेचर, अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के अंदर जो स्क्रीनिंग हो रही है, तो एक्चुअल में जो पारे का जो प्रसार है ना उसको वो किस में चेंज कर रहा है, अंकों में चेंज कर रहा है। तो चिकित्सा क्षेत्र के अंदर जो अभी उदाहरण आ जाए, चिकित्सा क्षेत्र के अंदर जो हाइब्रिड कंप्यूटर यानी मिश्रित कंप्यूटर का यूज हो रहा है, तो उसका ताजा उदाहरण बताइए। जो स्क्रीनिंग आपने कोरोना में आप जगह जगह गए होंगे, जो सर पे लगाए बुखार चेक करते हैं, तो वो किस में बता रहा है, टेम्परेचर के अंदर वो मात्रा बता रहा है। एक्चुअल में है क्या, वो पारे का प्रसार है, पारे का जो प्रसार है वो उसको किस में चेंज कर रहा है, एनालॉग, और वो दोनों को मिला के उसको तैयार किया गया है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर चिकित्सा के क्षेत्र में ब्लड टेम्परेचर मापने में और अदर्स जहाँ नॉर्मली यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पर्पज, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर जो कंप्यूटर है कि वो कैसे कैसे तैयार हो। सामान्य जनरल पर्पज और विशिष्ट पर्पज, मतलब मेन पर्पज कहीं विशिष्ट कार्यों के लिए। तो जनरल पर्पज की बात करूंगा, जो जनरल पर्पज है, सामान्य उद्देश्य के आधार पर जो कंप्यूटर तैयार किए गए हैं, वो जो कंप्यूटर है वो भी नॉर्मल कंप्यूटर है। कौन से कंप्यूटर है, उनका सिर्फ आपसे उदाहरण पूछा जाएगा। जो हमारे घरों के अंदर जो कंप्यूटर है वो कौन से कंप्यूटर है, सामान्य उद्देश्य के आधार पर तैयार किए गए कंप्यूटर है। ठीक है, सेकंड चीज है, अब आगे क्वेश्चन कहाँ आएगा, इस यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन सा हो जाए, विशिष्ट उद्देश्य के, मेन पर्पज, जो मेन विशिष्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मतलब विशिष्ट पर्पज, मुख्य उद्देश्य, जो इसका क्वेश्चन क्या है, इसका उदाहरण क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि जो शिक्षा, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 एग्रीकल्चर, साइंस, वेदर, इस तकनीकी क्षेत्र, जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं। अब आपको एग्जांपल बताता हूँ, हम रोज अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अखबार के अंदर आता है कि इस जगह बारिश होगी, इस जगह क्या है कि तूफान आने वाला है, या जो अभी पीछे उड़ीसा के अंदर जो भी आपने घटनाएं देखी, जो भी घटनाएं देखी, वो क्या है कि वो सारा उसको हमें पता कैसे लगा, और विश्व में हमें उसकी सराहना भी मिली, हमने जो व्यवस्था की। तो उसका रीजन क्या है, विशिष्ट कंप्यूटर, जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए तैयार किए गए कंप्यूटर है। विशिष्ट उद्देश्य के जो तैयार किए गए जो कंप्यूटर है उनका उदाहरण पूछ लिया जाता है कि टिकट रिजर्वेशन, ठीक है, वीडियो गेम, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन, एग्रीकल्चर एंड साइंस, वॉर एंड स्पेस, जो स्पेस के अंदर यूज हो रहे हैं। तो इन सब, तो आपको ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन यही पूछेगा। आपको बस इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखोगे, तो इवन एक पार्ट और है इसका, विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो उसका पूरा करके हम उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे।
ठीक है। तो गाइज इंग्लिश से मत डरिएगा, इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्वेश्चन सही करना है। इवन कोई जो भी वर्ड यूज हो रहे हैं वो टेक्निकल वर्ड है, और इवन मैंने आपकी सुविधा के लिए हिंदी में इनको किया। अगर हिंदी की मात्रा में कुछ गलत हो तो आप लोग क्या है कि वो उसको सही कर लेना, क्योंकि मेरी टाइपिंग इतनी अच्छी नहीं है कंप्यूटर पे, इवन जब मैं तैयार करता हूँ। ठीक है, तो गाइस आपका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जो मैंने पिछले कमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो गूगल के सीईओ कौन है और गूगल के फाउंडर कौन है? सीईओ सुंदर पिचाई है। ये कब से कार्यरत है? 2015 से। ठीक है, और इनके फाउंडर कौन है? लैरी पेज और सर्जरी पिन। तो यही क्वेश्चन आता है। थैंक यू गाइस, आपने तहे दिल से मेरा वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर किया। जय हिंद, जय भारत।